राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है और 1990 का वो दौर भी याद आता है जब गोलीकांड हुआ था, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। उनमें से एक शहीद थे नाबालिग राजेंद्र धरकार। उनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। रविंद्र जी, उनके भाई जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी उम्र उस वक्त 8 साल थी, आपके भाई 16 साल थे। जब घर से निकले, क्या कह के निकले थे? यहाँ पे एकादशी का दिन था 1990, 30 अक्टूबर का दिन था। उस दिन एकादशी भी थी। जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो घर वाले सोचे कि भीड़ बढ़ रही है तो हो सकता है कि राम मंदिर पे कोई बात हो, तो वो भी हमारे भाई भी तैयार हो गए और हमारे चाचा चाची मतलब सब कोई जो है तैयार हो गए। फिर उसके बाद में जो है हमारे भाई भी तैयार हुए, वो कहे कि हम भी जाएंगे, तो वो निकल पड़े। हम भी जा रहे थे साथ में, लेकिन हमको डांट करके भगा दिए क्योंकि हम छोटे थे। तो वो भीड़ जब ज़्यादा हो गई तो ये जो है राम जन्मभूमि पे चढ़ने लगे, बाबरी मस्जिद पे। उसके बाद में जो है चढ़ने के बाद वो झंडा फहराने लगे। फहराने के बाद आंसू गैस फेंका गया, फिर उसके बाद में गोली चलने लगी। आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली कि आपके जो भाई हैं वो इस पूरी घटना में शहीद हो गए हैं, उन्हें गोली लगी है? पूरी जानकारी हमें होश है। लाल कृष्ण आडवाणी भी आए थे हमारे यहाँ, 10,000 रुपया उन्होंने दिया और ये आश्वासन दिया कि हम आपके जो है लड़के को नौकरी देंगे जब ये जो है बालिग हो जाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी जो है उनके पास गए, मिलने तक नहीं दिए। बस तभी याद किया जाता है शहीदों को, जब कोई कार्यक्रम होता है तभी याद किया जाए, उससे पहले हम लोग को याद नहीं किया जाता है। कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कार्यक्रम में याद किया जाता है। नहीं, याद तो किया, जो वही तो बता रहे हैं। काफ़ी पत्रकार जैसे आप लोग आई हैं ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको निमंत्रण नहीं मिला है। आप नाराज हैं? नहीं, नाराज के साथ साथ खुशी भी है कि चलिए हमारे भाई शहीद हुए हैं, कम से कम उनका बलिदान आज जो है सार्थक हो गया है, राम मंदिर बन रहा है, बस इतनी खुशी है। अच्छा, उस वक्त का 1990 का दौर याद आता है क्योंकि आप काफी छोटे थे, 8 साल के थे, लेकिन उस वक्त किस तरीके का माहौल था? जब घर से निकले थे तो क्या कह के निकले थे कि मैं वापस आऊंगा, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो भाई ये नहीं कह के गए थे कि वापस आएंगे। अब वो जा रहे थे और चले गए और अचानक में उनको ये हादसा हो गया। इतना बड़ा, इतनी भीड़ हुई थी कि अयोध्या में चींटी जाने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई थी। हम लोग को अच्छी तरीके से याद है। हमारे भाई जब श्री राम उनका शव लाया गया, उसके बाद में हमारे माता पिता दौड़े दौड़े रोते हुए गए। शव तक नहीं दिए डीएम साहब कि हम भाई वो घर पे ले जाने दें। चाक घर गए, चाक घर से सीधा जो है नए घाट लेकर चले गए, वहीं जो है अंतिम संस्कार हुआ। हम लोग को तो देखने तक नहीं दिए। घर का माहौल क्या था? माता पिता बस थे, आप थे, और कौन था घर में? उस वक्त किस तरीके की पीड़ा थी? पीड़ा तो बहुत थी। हमारी माता जी तो पागल हो गई थी। 4 साल वो एकदम बीमार चल रही थी, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में पिताजी को जो है पैरालाइज हो गया। बीमारी में कितना खर्चा हो गया, आज तक हम कर्ज में चल रहे हैं। कोई पूछने नहीं आता है कि शहीद परिवार किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है। हम लोग की हालत बहुत ख़राब है। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि जो है जैसे सरकार हर मंदिर पे ध्यान दे रही है तो शहीदों पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनके परिवार कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उनको देखना चाहिए। आपके घर से शहादत हुई है, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है, प्रभु श्री राम अपने घर में लौट रहे हैं, अपने महल में लौट रहे हैं, उसको लेकर के कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे। बहुत अच्छा है। हमारे भाई का जो बलिदान हुए हैं, आज उनकी बलिदान शहादत ला रही है। तो आपने सुना, उनके भाई का साफ तौर पर यह कहना है कि मेरे भाई की जो शहादत थी आज वो पूरी तरीके से सफल हो गई है। प्रभु श्री राम अपने महल में लौट रहे हैं, जिसको लेकर के वो खुश है। सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि शहीदों के परिजनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।